ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग आज संस्कृत साहित्य का इतिहास से भारतीय दर्शन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग भारत के मध्यकालीन सुप्रसिद्ध भाष्यकारों के बारे में, उनके समय के बारे में जानेंगे। पहला भाष्यकार हुए शंकराचार्य। उनका समय 788 ईस्वी पूर्व। उनके भाष्य का नाम है शारीरिक भाष्य। उनके सिद्धांत को अद्वैतवाद कहा जाता है। दूसरे भाष्यकार हैं भास्कर। उनका समय है 1000 ईस्वी। उनके भाष्य का नाम है भास्कर भाष्य और उन्होंने भेदाभेद भाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तीसरे भाष्यकार हैं रामानुजाचार्य। इनका समय है 1140 ईस्वी। इनके भाष्य का नाम है श्री भाष्य। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चौथा भाष्यकार हैं मध्वाचार्य। उनका समय है 1238 ईस्वी। इनके भाष्य का नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। ये द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। छठा है श्रीकंठ। इनका समय है 1270 ईस्वी। ये शैव भाष्य के प्रतिपादक हैं। इनके सिद्धांत को शैव विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। छठा है निम्बार्काचार्य। 1250 ईस्वी इनका समय है। इनके भाष्य का नाम है वेदांत पारिजात और ये द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। सातवां है श्रीपति। इनका समय है 1400 ईस्वी। इनके भाष्य का नाम है श्रीकर भाष्य। ये वीर शैव विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। आठवां है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का समय है 1479 से 1544 ईस्वी। इनके भाष्य का नाम है अणुभाष्य। ये शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य रहे हैं। नौवां भाष्यकार हैं विज्ञान भिक्षु। इनका समय है 1600 ईस्वी। इनके भाष्य का नाम है विज्ञानमृत और ये अविभागाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। 10वां भाष्यकार हैं बलदेव। इनका समय है 1725 ईस्वी। इनके भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य। इनका सिद्धांत है अनित्य भेदाभेद सिद्धांत। अब हम लोग आधुनिक भारत के कुछ चिंतक तथा उनके समय के बारे में जानकारी देंगे। पहला है राजा राम मोहन राय। ये 1772 से 1833 ईस्वी यानी
1772 में जन्म हुआ इनका और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर, इनका जन्म 1817 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1905 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन तीसरे चिंतक हैं, भारतीय चिंतक केशव चंद्र सेन, इनका जन्म 1838 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई। पांचवा चिंतक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म 1824 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। पांचवा चिंतक हैं एनी बेसेंट, इनका जन्म 1847 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1933 ईस्वी में हुई। छठा भारत के प्रमुख चिंतक हैं डॉक्टर भगवान दास, इनका जन्म 1869 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1949 ईस्वी में हुई, 59 ईस्वी में। 1869 में जन्म और 1959 में उनकी मृत्यु हुई। सातवां चिंतक हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 1861 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। इस तरह से आठवां भारत के आधुनिक चिंतक स्वामी विवेकानंद हुए, इनका जन्म 1836 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई। नौवां चिंतक हुए स्वामी राम तीर्थ, इनका जन्म 1873 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में हुई। 10वां चिंतक हैं दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म 1824 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1927 ईस्वी में हुई। इसी प्रकार 11वां आधुनिक भारत के प्रमुख चिंतक हैं महादेव गोविंद रानाडे, इनका जन्म 1842 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1901 ईस्वी में हुई। 12वां प्रमुख चिंतक हुए गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म 1866 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई। इस प्रकार आज हम लोग भारतीय दर्शन के मध्यकाल के कुछ दार्शनिक तथा आधुनिक भारत के कुछ चिंतकों के जन्मकाल के बारे में जानकारी प्राप्त किए। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।